दोस्तों, क्या आप सोच रहे हो जॉब चेंज करने का? रुक जाओ जरा एक सेकंड। शायद तुम एक ऐसी गलती करने जा रहे हो जिससे तुम्हारा करियर 6 महीने पीछे चला जाएगा। यूएस स्टाफिंग में रिक्रूटर बनना इजी नहीं होता। रातों की नींद छोड़कर सबमिटल्स के लिए लगना पड़ता है, क्लाइंट के टाइम जोन पे काम करना पड़ता है और फिर भी डेली प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। लेकिन जब हम हर 6 महीने में एक नई कंपनी ज्वाइन करते हैं सिर्फ 5-10 हज़ार के हाइक के लिए, हम अपनी क्रेडिबिलिटी, ग्रोथ और लर्निंग सब कुछ रिस्क पे लगा देते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप समझ जाओगे क्यों जॉब हॉपिंग एक बहुत बड़ा डेंजर है आपको। दोस्तों, मैं हूं मयंक, अकाउंट मैनेजर एक यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि 75% ऑफ माई व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल। भाई, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मुझे टाइम दे रहे हो तो मेरी भी आपसे कमिटमेंट है कि मैं आपके लिए यूजफुल वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूँगा। तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। लेट्स कनेक्ट विद ईच अदर। ये मुझे एक बहुत ही मोटिवेशन देगा आपके लिए बढ़िया काम करने में। जो मैं अपना टाइम लगाता हूँ कंटेंट रिसर्च में, कंटेंट राइटिंग में, स्क्रिप्ट राइटिंग में, रिहर्सल करता हूँ, आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी से समझाता हूँ। वह स्टोरी है मेरे दोस्त रोहित। नोएडा में एक स्टाफिंग कंपनी में काम करता था। उसे लगभग 9 महीने का एक्सपीरियंस हो गया था। सबमिटल भी डिसेंट करता था, डेली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स अचीव कर पा रहा था। फिर एक दिन लिंक्डइन पे उसे किसी कंपनी के एचआर ने डीएम किया, हे वी हैव एन ओपनिंग, सैलरी इज 10K हायर एंड बेटर वर्क कल्चर। रोहित एक्साइटेड हो गया ये खबर सुन और उसने रिजाइन मार दिया और नोटिस डाल दिया और न्यू फर्म ज्वाइन कर लिया। पहले वीक सब कुछ कूल रहा, पर फिर रियलिटी सामने आई। न्यू टीम, न्यू प्रोसेस, अलग क्लाइंट और एक नया मैनेजर जो हर 2 घंटे पे ट्रैकर मांगता था। जो रिक्रूटर कॉन्फिडेंट था वो दोबारा फ्रेशर जैसा फील करने लग गए। और ये होता है जब हम शॉर्ट टर्म सैलरी गेन के लिए लॉन्ग टर्म लर्निंग लूज कर देते हैं। बिकॉज यूएस स्टाफिंग एक प्रोसेस गेम है दोस्तों, और प्रोसेस समझने में टाइम लगता है। जब तक हम एक फर्म में रूट्स ग्रो नहीं करते, तुम क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस और मार्केट डायनेमिक्स कभी नहीं समझ पाओगे। द लर्निंग कर्व, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, रिक्रूटर का ग्रोथ सैलरी से नहीं, क्लाइंट फैमिलियरिटी से होता है। रिक्रूटर की ग्रोथ असल में सैलरी ग्रोथ से नहीं होती, क्लाइंट फैमिलियरिटी और प्रोसेस मास्टरी से होती है। हर कंपनी का क्लाइंट का अलग अलग प्रोसेस होता है। एक के पास फाइजर है, दूसरे के पास जॉनसन एंड जॉनसन, तीसरे के पास अबॉट। तुम जब जंप करते हो ये सब रीसेट हो जाता है। नए मैनेजर, नए एटीएस, नए रेज्यूमे के फॉर्मेट्स, नए वीएमएस रूल्स। मतलब तुम्हें फिर से नई कंपनी में जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है और अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। और जब तुम अपनी करंट कंपनी में टिके रहते हो, तुम्हें टाइम मिलता है एक स्टार रिक्रूटर बनने का। मैनेजर ट्रस्ट करता है और तुम्हें डायरेक्ट क्लाइंट्स कॉल्स मिलने लगते हैं। ये सेम एक्सपीरियंस तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तुम्हारा प्रमोशन होता है, तुम टीम लीड, अकाउंट मैनेजर या डिलीवरी मैनेजर बन सकते हो। दोस्तों, जॉब चेंज करते वक्त हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। हम क्या चीज़ें नहीं देख पाते और इग्नोर कर देते हैं। अब बात करते हैं अनसीन साइड। हर जॉब स्विच के साथ तुम्हारा परफॉर्मेंस ग्राफ, वीएमएस और क्लाइंट डैशबोर्ड रीसेट हो जाता है। तुम्हारा कंपनी का एक्सेस अलग होता है। क्लाइंट रिपोर्ट्स में तुम्हारा नाम न्यू रिक्रूटर के नाम से टैग होता है और ये क्लाइंट के लिए रिस्क सिग्नल होता है। भाई, पता नहीं नया बंदा कैसा है, परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसका रिक्रूटमेंट स्टाइल क्या है, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, उसको कितना समझ में आया है, ये सभी। सेकंड, तुम्हारा मैनेजर इंप्रेशन। हर कंपनी में प्रोबेशन होता है 3 मंथ्स तक। तुम्हें प्रूव करना पड़ता है, तब कहीं जाके तुम्हें एक्सेप्टेंस मिलती है कंपनी। मतलब तुम्हें फिर से वही प्रेशर, वही KPIs, वही स्ट्रेस दोबारा से फेस करना पड़ता है। और आयरनी, सैलरी बढ़ती है सिर्फ 10%, पर मेंटल प्रेशर बढ़ता है डबल, ट्रिपल। सोचो, अगर वही एनर्जी तुम अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के क्लाइंट पे लगाओ और एक सीनियर रोल या इंसेंटिव ब्रैकेट हिट करो तो कितना मज़ा आ जाए। तो तुम्हारी ग्रोथ डबल हो सकती है बिना रीस्टार्ट किए। तो आइए समझते हैं कुछ इंडस्ट्री के स्मार्ट रिक्रूटर्स जो टेक्निक फॉलो करते हैं, उसे समझते हैं। जो रिक्रूटर्स जेन्युइनली ग्रो करते हैं वो जंप नहीं करते दोस्तों, वो इवॉल्व करते हैं। कैसे? सेम कंपनी में 18 से 24 महीने टिके रहते हैं। कम से कम 1.5 साल से 2 साल टिके रहना पड़ता है दोस्तों। क्लाइंट पैटर्न्स समझते हैं, कौन से फार्मा रोल्स फास्ट मूव करते हैं, कौन से रिजेक्ट होते हैं, कौन से हमें इग्नोर करने हैं। हर जॉब तो नहीं जीती जा सकती। रेज्यूमे फॉर्मेटिंग, सोर्सिंग, नेगोशिएशंस सब ऑटोमेट कर लेते हैं। एकदम क्रूजिंग मोड पे चलता है फिर उनकी रिक्रूटमेंट। एक इंटरनल रेफरल सिस्टम बना लेते हैं जिससे इंसेंटिव्स उनके डबल ट्रिपल होते जाते हैं हर साल। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपना रिक्रूटर ब्रांड बिल्ड करते हैं लिंक्डइन पे।
जब क्लाइंट तुम्हारा नाम सुन के स्माइल करे तब समझ जाओ तुमने जॉब नहीं करियर बिल्ड किया है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको एक प्रोस्पेक्ट मिला होगा। जॉब स्विच करने से पहले क्या क्या आपको प्रोस्पेक्ट ध्यान में रखने चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई HR कॉल करे और बोले हे हमारे पास बेटर पैकेज है, एक सेकंड रुक जाना और सोचना क्या ये ग्रोथ है या एक रीस्टार्ट, क्योंकि रियल रिक्रूटर्स सैलरी से नहीं स्टेबिलिटी और स्किल से ग्रो करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है एक लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इंडियन फार्मा रिक्रूटर, जहाँ मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों और हैप्पी दिवाली सभी को।